सो गई मारिया? हाँ, नींद की दवा दी है उसे, तब जाके सोई है। ये क्या हो गया हमसे? मेरी बहन तो बसने से पहले ही उजड़ गई। अभी परसों ही तो निकाह हुआ था उसका, और आज आज वो बेवा हो गई। सादिया, खुद को संभालना पड़ेगा तुम्हें। तुम खुद को नहीं संभालोगी तो आर्या को कौन संभालेगा? और अमर, उसकी हालत तुम्हारी से भी बदतर है। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख पता नहीं कैसे सही की है। जानती हूँ दुख उसके लिए बहुत बड़ा है झेलना, लेकिन अगर तुम भी हिम्मत हार जाओगे तो आर्या को कौन संभालेगा? मुझे नहीं लगता वो अब संभलेगी। जब ये दुख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? हम सब कितने खुश थे कि आज रुखसत हो जाएगी मेरी बहन अपने घर पे, लेकिन क्या खबर थी कि ये सब हो जाएगा। पर संभालो खुद को। आप आज भी कोर्ट जा रहे हैं? क्यों, आज कोई खास बात है क्या? बताया तो था मैंने आपको, रात को आफी आई थी बताने के लिए कि आज अली का स्वयं करेंगे। हाँ तो करें स्वयं, मैंने कब मना किया? आप शरीक नहीं होंगे? मेरे शरीक होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी जब उन्होंने शादी में बुलाया नहीं तो किस मुंह से आई थी आफिया ये बात कहने? और तुमने उसको बातें नहीं सुनाई? हर मौका नहीं होता बातें सुनाने वाला, और वैसे भी दुख के मौकों पर गिले शिकवे भुला देने चाहिए। भूल जानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा भाई, मेरी तरफ से माजरत है। मैं तो कहता हूँ तुम भी ना जाना, अपने कमरे में बैठी रहना। मैं आपकी तरह संगदिल नहीं हूँ बिलाल कि मुश्किल की घड़ी में अपनों को अकेला छोड़ दूं। हाँ तो ठीक है, जाओ और जाकर पहुंचो आंसू अपनों के। जरा सी खुशी का मिली गुड़िया भाजी को हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। देखें, लग गई ना उनकी खुशियों को। अब मनाए खुशियां। फिर मेरा और शारी का दिल दुखाया था उन्होंने, और दिल दुखे की अल्लाह फौरन सुनता है। अब देखें क्या हो रहा है उनके साथ। बात तो तुम ठीक कर रही हो। मारिया और सादिया का गुरूर जो है ना, इन्हें ले डूबा है। कैसे खुशियों वाला घर मातम में बदल गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और नाजायज जो भी करता है उसकी पकड़ फौरन होती है। हो गई। तो आपको हक है मेरी बहन को मनहूस कहने का? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। खबरदार जो मेरी बहन को मनहूस कहा या उसे कसूरवार ठहराया अली की मौत का। अरे खुदा का खौफ करे, आपकी भी तो बेटियां हैं ना। कल को उनके साथ भी ये सब कुछ हो गया तो उन्हें भी क्या आप मनहूस कहेंगी? क्या ऑल बोले जा रही है सादिया? मैं कुछ ना बोलूं, और आपके जो मुंह में आए वो आप बोली चली जाए। नहीं जरूरत हमें आपकी हमदर्दी की, आप जाए यहाँ से। अरे अरे सादिया, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो। हाँ मैं हो गई हूँ पागल। जाए, दफा हो जाए यहाँ से। किसी के मर जाने पे किसी को मनहूस कह देना। और तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, मत ध्यान दो उनकी बातों पे, बल्कि इसमें अल्लाह की मसलियत समझो। आर्या मेरी जान, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मियां मेरे साथ है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ होता तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म होने ही ना देता। मुझे इतना बड़ा दुख मिलता ही ना। वाह भाई, वाह भाई, वाह। मरने वाला चला जाता है, लेकिन लोगों को खाने की पड़ी होती है। आने पीने की हमें नहीं पड़ी। मेरे और मेरी बीवी के हलक से एक नवाला तक नहीं उतरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बिलाल। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अपनी बहनों से तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा।
स्वयं में भी रस्मन शिरकत करने के लिए आ गया। मारिया के साथ जो हुआ उसका दुख मुझे भी है, लेकिन उसके इस दुख में शामिल होने जैसा कोई नाता रहा ही नहीं, तो क्या करूं? छोड़ दो हमसे, कोई फायदा नहीं इससे बहस करने का। तुम जाओ यहां से बिलाल। सादिया, तुम्हारे भाई और मेरी बर्दाश्त से बाहर होते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए और यहाँ कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो, प्लीज चलो यहाँ से। आफिया भी जॉब पर चली जाएगी, अमर भी जॉब पर चला जाएगा, फिर कौन सी जॉब पर जाएगा? आपका चहेता लाडला भाई। तुमने बताया नहीं गुड़िया बाजी को? मौसूफ की जॉब चली गई है। तभी तो बीवी का ऑफिस ज्वाइन करने की बातें कर रहा था। अमर, क्या सुन रही हूँ? नाज़नीन जो कह रही है वो सच है क्या? अरे देखिए जरा, आपका लाडला भाई आपसे नजरें चुरा रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, एक आप ही सच्ची है इस घर में, जिसे हर बात का पता होता है। जाहिर है भाई, एक घर में रहते हैं, अब गूंगे बहरे बनकर तो रह नहीं सकते। चलते फिरते कान में कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है। कान में पड़ नहीं जाता, बल्कि कान लगाकर सुनने की आदत है तुम्हें, और वहीं पे बस नहीं करती तुम, दूसरे को एक की 10 लगाकर बताती हो। मैंने कौन सी एक की 10 लगाकर बातें की हैं किसी से? मारिया वाले मामले में सारे मोहल्ले में जो तुमने कहानियां नशर की थी वो सब पता चल गई है मुझे, औरतों ने खुद बताया मुझे। ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वाह भाई, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अपनी बहन की वाहियात हरकतों पे इसको समझाने के बजाय आप मुझे बातें सुना रही हैं। नहीं, बकवास बंद करो नाज़नीन। चीखना बंद करें। आपके चीखने चिल्लाने से आपकी बात पे वजन नहीं आ जाएगा। तुम जाओ यहाँ से नाज़नीन। हाँ भाई, अब तो आप यही बोलेंगी, क्योंकि आपके बहन भाइयों ने आपको कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। वैसे सचमुच है गुड़िया बाजी, आप बहन भाइयों में ना दिखावे की मोहब्बत है, तभी तो एक दूसरे से बातें छुपाते हैं। पहले मारिया ने अपने नैन मटक्का वाली बात, और अब आपके लाडले भाई ने अपने जॉब छूटने की बात ना बताकर आपको आपकी औकात याद दिलाई है। बस करते भाभी, क्यों बात को बढ़ाई जा रही है? बात को वो नहीं बढ़ा रही, बल्कि सच का आईना दिखा रही है। और सच यही है कि तुम्हारी नजरों में मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम अपनी परेशानियां मुझसे शेयर कर सको। गुड़िया बाजी, क्या तुम वाकई आफिया का ऑफिस ज्वाइन करोगे? गुड़िया बाजी, मैं ऑफिस ज्वाइन करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन 1 महीने से कई कंपनीज में सीवी जमा करवाई हुई है, कई इंटरव्यूज भी हुए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। और आपको तो पता ही है कि बिजली के बिल्स, ग्रोसरी, घर के खर्चे सब कैसे मैनेज होगा। तुम घर के खर्चों की फिक्र मत करो, वो मैं मैनेज कर लूंगी। आप क्यों मैनेज करेंगी? आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी है हमारे लिए, और प्लीज इन सब में ना पड़े, अपनी लाइफ एंजॉय करें आप। जब भाई इतनी परेशानियों में घिरा हो तो बहन कैसे एंजॉय कर सकती है? बहुत ही परेशानी है गुड़िया बाजी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। इरशाद, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जब तक कोई अच्छी जॉब में लग जाए
ये अपना सेटअप स्टार्ट ना करो। मैं कोशिश करता रहूंगा। अल्लाह तुम्हें अपनी कोशिशों में कामयाब करे। हम